मुझे मार रहे हो ऐसे? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम दोनों का? मुझे छोड़ दो। तुझे पता है बुढ़िया, तू मेरी जिंदगी का ना सबसे बड़ा सिरदर्द बन गई है। तेरे लंगड़े होने के कारण ना मुझे तेरे आगे पीछे नाचना पड़ता है। सही करा बहन तूने इसके साथ, क्योंकि जिस तरह ये हरकत की है ना सुबह काम ना करके, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ इसके पैर के साथ साथ मुंह भी जला दे, जिस मुंह से बताने जा रही थी। हाँ भाई, तू ना बिल्कुल सही कह रहे है। जब से मैं इस घर में शादी करके आई हूँ ना, नौकरानी बन गई हूँ शादी के बाद, और ऊपर से मुझे इस बुढ़िया के पूरे दिन आगे पीछे घूमना पड़ता है। इसके खाने के लिए, इसकी दवाई के लिए, इसका ध्यान जो रखना पड़ता है मुझे। इस बुढ़िया की वजह से मैं कहीं बाहर भी नहीं जा पाती, अपनी लाइफ एंजॉय नहीं कर पा रही। इस बुढ़िया ने मेरा जीना हराम कर रखा है। सुन बुढ़िया ध्यान से, हम ना अंदर जा रहे हैं और हमारे लिए खाना बनाकर रेडी रखियो। बहू, मेरे पैर जल गए, मैं पहले से चल नहीं पा रही हूँ। मैं कैसे खाना बनाऊंगी? मैं तो खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ। सुन बुढ़िया, तेरे ना बेटे का कॉल आ रहा है। अगर तूने पीछे से कोई भी हरकत करने की कोशिश की ना, फिर तू जानती है तेरा क्या हाल होगा। हेलो शिवानी, कैसी हो तुम? मैं तो ठीक हूँ जतिन। और माँ कैसी है? तुम उनका ख्याल ठीक से रख रही हो ना? माँ जी तो बिल्कुल ठीक है। मैं तो उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखती हूँ, और अब तो धीरे धीरे उनका पैर भी ठीक होने लगा है। वो चल फिर भी पाती है आराम से। अच्छा, मेरी बात कराना माँ से। माँ जी तो दवाई खा के सोने चली गई है। अब जब वो उठेंगी ना जतिन, तो मैं तुम्हारी आराम से बात करा दूंगी उनसे। अच्छा चलो ठीक है। माँ आप ठीक तो है ना? खड़े हो जाओ। बैठो। ये सब क्या हो रहा था? शिवानी और उसका भाई क्या कर रहे थे आपके साथ? बेटा, तू तो आज देख रहा है, लेकिन जब से तू गया है ना, तब से ये मेरे साथ रोज ऐसा ही करते हैं, दोनों बहन भाई मिलके। वहाँ पर शिवानी तो बोलती थी कि आप बिल्कुल ठीक हो, और मैं आपसे भी तो बात करता था, आप भी यही बोलते थे कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। बेटा, वो बहू मुझसे झूठ बुलवाती थी। अगर मैं ऐसा ना करती ना, तो वो मुझे धमकी देती थी, तेरा एक पैर टूटा है ना, दूसरा भी तोड़ दूंगी। इसीलिए मैं डर से कुछ नहीं बोल पाती थी तुझसे। क्या माँ, अगर मुझे ये सब पता होता तो मैं फौज से छुट्टी लेकर बहुत जल्दी घर आ जाता। पर कोई बात नहीं माँ, अब मैं आ गया हूँ ना, अब मैं इन दोनों को बताऊंगा। इसके भाई को मैं यहाँ पर पढ़ाने लिखाने के लिए लेकर आया था, लेकिन ये सब कर रहा था मेरी माँ के साथ। इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अब चलिए मेरे साथ, ये तो मैं बताता हूँ। मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी एग्जाम में पास होना चाहता है मैं पास कर दूंगी, मगर मेरा भी एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और 5 सच्चे मित्र को शेयर करना होगा, और मेरे बेटे जाते जाते कमेंट में सरस्वती मान। जतिन, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? तुम तो अगले महीने आने वाले थे ना? नमस्ते जीजा जी। चुप करो शिवानी, तुम ये ना मेरा घर है ना कि तुम्हारा, और मेरा जब मन करेगा मैं तभी इस घर में आऊंगा। और ये सब छोड़ो, तुम मुझे एक बात बताओ, तुम मेरी माँ के साथ ये सलूक क्यों कर रही थी? और जबकि तुम्हें पता है कि डॉक्टर ने इन्हें आराम करने की सलाह दी है, उसके बावजूद भी तुम ये सब कर रही थी। नहीं जतिन, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब तुम्हें किसने कहा? मुझे तो लगता है ना माँ जी तुम्हें मेरे खिलाफ भड़का रही है। हाँ जीजा जी, दीदी बिल्कुल सही कह रही है। माँ जी का दीदी तो बहुत अच्छे से ख्याल रखती है, उनके आगे पीछे हमेशा घूमती रहती है। और माँ जी, आप मेरे दीदी पर झूठा इल्जाम क्यों लगा रही है? चुप करो शिवानी, तुम झूठ बोलने की ना कोई हद होती है। झूठ मेरी माँ नहीं, तुम दोनों बोल रहे हो। जो हरकत तुम मेरी माँ के साथ कर रहे थे ना, वो सब मैंने अपनी आंखों से देखी थी। और यही नहीं, वो मैंने अपने फोन में रिकॉर्ड भी कर ली थी, और अब वो वीडियो मैं कोर्ट में पेश करूंगा, वो भी सबूत के तौर पर। अगर मैंने रिकॉर्ड ना भी किया होता ना, तभी मुझे तुमसे ज्यादा भरोसा मेरी माँ पर है कि जो भी बोलेंगी सच ही बोलेंगी।